रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहता हूं। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस पोस्ट में से भी इंपॉर्टेंट एक वैकेंसीज था जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4। तो इस पोस्ट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं बातें करने जा रहा हूं डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देखा होगा और आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशंस को कि इसमें एडमिट कार्ड इशू होने के टेंटेटिव डेट जो है वो दिए गए हैं, जो कि है 10 सितंबर। टेंटेटिव का मतलब होता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मान के चलें कि सच में 10 सितंबर को एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं तो हम लोगों के पास जो है ना गिन चुन करके 20 डेज बचा हुआ है। अप्रॉक्स में हम लोग मान के चल सकते हैं टेंटेटिवली 15 से 20 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन हो जानी चाहिए, अगर टाइम पे एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं तो चलिए आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में आप सभी से तो पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान शेयर करने जा रहा हूं 20 डेज का, और आप लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, सभी को सिलेक्शंस चाहिए और ये लास्ट के 20 डेज जो है आपके सिलेक्शंस होने और ना होने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इस 20 डेज को यूटिलाइज करते हैं या ऐसे ही गंवा देते हैं। तो अगर आप अच्छे से ऑनेस्टली सही वे में, सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रेटेजिक वे में प्लान बना करके यूटिलाइज करते हैं टाइम को, तो आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में डिटेल में समझते हैं सभी बातों को। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे SK ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पेड बैच में इनरोलमेंट अभी तक नहीं लिए हैं और इंतजार कर रहे थे कि कोर्स में कुछ डिस्काउंट मिल जाए, और वो इंतजार बेसिकली खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज है जन्माष्टमी और इसी के शुभ अवसर पे हमने बेसिकली एक ऑफर लाया है आप सभी के लिए। आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बिग सेल लगा हुआ है, 50% का ऑफ है, और इसका फायदा उठा करके जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग 50% का फायदा उठा करके, डिस्काउंट का फायदा उठा करके आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को आप देखेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में अलग अलग जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पोस्ट के नोटिफिकेशंस आए थे। अगर बात करें इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4, ये पाइपलाइन डिवीजन का मैं बात कर रहा हूं, फिर रिफाइनरीज में भी जाएंगे। इसमें देखिए इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले 2 ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। ठीक है, यानी कि 2 ब्रांच वाले कैंडिडेट। इसी तरह से अगर आगे आप मूव करेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I ग्रेड 4, यानी कि इसके लिए देखिए टोटल 6 ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। 6 ब्रांच मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का लीजिए। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और भी डिफरेंट टाइप्स के ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो आपको यहां चीजें समझ में आ गई। तो यहां पर टोटल 6 ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और वो जो पोस्ट अभी हमने दिखाया 2 ब्रांच वाले, उसमें भी एलिजिबल थे। इस तरह से आपने देख लिया। अब आगे हम लोग मूव करते हैं अदर और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का हम लोग देखते हैं सिलेबस को। देखिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए गौर से अच्छे से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड का मतलब ऑलरेडी हमने बताया है वो सारे ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर भी 2-3 ब्रांच एलिजिबल है ना इस पोस्ट के लिए। इसी तरह से आगे हम लोग मूव करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, यहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, 2 ब्रांच वाले यहां पर भी एलिजिबल हैं। ये जो है रिफाइनरीज डिवीजन का आप देख रहे हैं। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट
यहाँ पे जो है P&U&O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, और ये बेसिकली यूटिलिटीज होता है, पावर एंड यूटिलिटीज। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यानी कि कम बेस कह सकते हैं कि जितने भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, ये पाइपलाइन डिवीजन, मतलब पाइपलाइन डिवीजन में या रिफाइनरीज डिवीजन में, मेंटेनेंस में हो, ऑपरेशन में हो, या फिर P&U जो मैंने बताया उसमें हो, यूटिलिटीज में, तो कह सकते हैं कि एक ही ब्रांच के लिए 2-3 कैंडिडेट, ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक ही पोस्ट के लिए। तो इस तरह से क्या सभी ब्रांच के सेपरेट क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला दुविधा तो आप सभी को ये है, तो इसका क्लियर आंसर सुन लीजिए आप लोग कि जो पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो यूनिवर्सल क्वेश्चन बनेंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट यहां पे है ना, ग्रेड 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए क्वेश्चन बनेंगे, ना कि इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये तीनों ब्रांच के क्वेश्चन, तीनों ब्रांच के क्वेश्चंस को मिला करके एक क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। समझ में आ गया बातें? यानी कि सभी ब्रांच के क्वेश्चंस को मिला करके बनाया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो बैच बनाया है ऐप पर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सभी के कंबाइंड बेसिकली ब्रांच को मिला करके एक बैच को बनाया है, क्योंकि कंटेंट सभी को सेम पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में दुविधा हो रही होगी, सर यूनिवर्सल पेपर बनेगा तो कैसे मैं जवाब दूंगा? मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछ दिए गए तो कैसे जवाब दूंगा? इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछ दिए गए तो कैसे जवाब दूंगा? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ये चूंकि यूनिवर्सल पेपर अगर बन रहा है तो ये लोग भी ध्यान रखेंगे इन चीजों का, जनरलाइज्ड क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि वैसा सब्जेक्ट, वैसा पेपर से क्वेश्चन बनाएंगे जो कि सभी ब्रांच में कॉमन रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, या फिर नेटवर्क थ्योरी के बारे में, सर्किट थ्योरी के बारे में, तो ये आप भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी पढ़ते हैं। इस तरह से कॉमन पेपर जो रहते हैं वो सभी कॉमन पेपर से क्वेश्चन बनेंगे। और बेसिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है, बेसिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं। तो जो पेपर कॉमन होते हैं ना, वो सभी पेपर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको एक इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजिक वे में सभी चीजों को कंप्लीट से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, और यही सब चीजों को हमने अपने सैंपल पेपर में मेंशन किया है। सैंपल पेपर जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं आप सभी को, उसमें बेसिकली सभी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है, और उसी सैंपल पेपर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डाल दिया है, ताकि आप लोग बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकें, एग्जाम के लेवल से अवगत रहें, आपको आइडिया रहे कि एग्जाम का लेवल यही रहता है। और जितना अलग अलग सेपरेट यूनिट का जब नोटिफिकेशन आते थे, उसका जितना कट ऑफ जाता था, उससे कट ऑफ इसका जाने का इस बार पॉसिबिलिटी कम है। इस बार कट ऑफ जो होगा हो सकता है थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज होती थी, इसका अलग अलग यूनिट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होते थे, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम होते थे और अप्लाइड फॉर्म्स हो जाते थे थोड़ा सा ज्यादा। तो कट ऑफ ज्यादा देते थे, कट ऑफ थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं जाता था कट ऑफ पहले भी, क्योंकि इसमें आईओसीएल में एक्सपीरियंस मांग देते हैं, तो सभी लोग एलिजिबल होते नहीं हैं। पाइपलाइन डिवीजन के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, लेकिन रिफाइनरीज डिवीजन के हर एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो सभी लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, जो लोग वर्किंग होते हैं वही लोग एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपने सभी चीजों को आराम से समझा होगा। तो आपको जो है ना, चूंकि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल पेपर आने वाला है इस एग्जामिनेशन में, तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए 20 डेज का, और टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। हमने ऑलरेडी सिलेबस के वीडियोस को भी YouTube पे डाला है, सर्च करिए YouTube पे कि IOCL एग्जामिनेशन सिलेबस वीडियोस बाय एसके ट्यूटोरियल या कुछ भी डालेंगे, आपको आ जाएगा। अदरवाइज आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के स्क्रॉल करते करते आप वीडियोस को खोज सकते हैं, मिल जाएंगे आपको सिलेबस वाले वीडियोस भी। सिलेबस वाले वीडियोस को देखिए, उस सिलेबस को पूरा पहले कवर करने की कोशिश करिए। और जो बच्चे ऑलरेडी, जब बैच मैंने स्टार्ट की थी, जब नोटिफिकेशन आई थी, उसी वक्त जब आप बैच में इनरोलमेंट ले लिए थे, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक 70% के आसपास सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपने सभी चीजों को। अब आप सभी को सैंपल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा आता है क्वेश्चंस कि सर अब लास्ट के 20 डेज बचा हुआ है, क्या मुझे बैच परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों ये तो टोटली आपके ऊपर है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर एज ए कह सकते हैं कि मतलब सीनियर आप सभी को सलाह दूं, तो कहना चाहूंगा कि सैंपल पेपर को एटलीस्ट आपको सॉल्व करनी चाहिए। मतलब क्योंकि सैंपल पेपर एक ये है कि
कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, एग्जामिनेशन का लेवल का पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता चल जाएंगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ाई भी हो जाएगा, क्योंकि सैंपल पेपर में मैंने क्वेश्चंस भी डाला है। तो सैंपल पेपर भी एटलीस्ट अगर आप 20 डेज में 10 सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करके सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करना सिर्फ नहीं है, ऐसे सॉल्व करते हैं कि आपको आंसर भी याद हो जाते हैं एक एक क्वेश्चंस के। तो मैं आप सभी को कहता हूं जितना आप अभी मार्क्स स्कोर करेंगे ना जाकर के बिना पढ़े, उससे डबल आप मार्क्स स्कोर करेंगे जाकर के एग्जामिनेशंस में। इतना कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद। तो ये करनी चाहिए। तो आपको इन जनरल अगर मैं सलाह दूं एज ए सीनियर, तो आपको बेसिकली बैच में इनरोलमेंट लेकर के सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहिए। टाइम अगर आपको मिले तो डेफिनेटली क्लासेस भी टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज क्लासेस भी आपको देखनी चाहिए, क्लासेस भी करनी चाहिए। और ये जो सैंपल पेपर है ये सेपरेटली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच के कैंडिडेट के लिए ही बनाया गया है। जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल्ड हैं, जो हमारे दोस्त सभी सब बैच में इनरोलमेंट ले चुके हैं, उनके लिए सिर्फ सैंपल पेपर है। तो इसीलिए बैच में इनरोलमेंट लेना ही होगा। और अभी चूंकि जन्माष्टमी है, इसके लिए 50% का स्पेशल ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का, तो आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो जल्द से जल्द करिएगा, क्योंकि ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही वैलिड है। आज है बेसिकली 26 और कल 27 है। 26 और 27 अगस्त को ये ऑफर वैलिड है, रात 12 बजे तक 27 अगस्त के। इसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएंगे। तो ये लास्ट ऑफर ही है इस बैच के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए, तो पूरा अच्छे से बेसिकली क्लासेस को भी देखिए, सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके। तो ये थी टोटल। और आप 20 डेज का पूरा प्लान बना करके प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में उसको फॉलो करिए चीज़ों को। जैसे कि सिलेबस में ये टॉपिक को आज पढ़ना है, टारगेट लीजिए। आज सैंपल पेपर नंबर 2 या 1 या फिर 6 जो भी सैंपल पेपर हो, आपको ये सॉल्व कर लेनी है। ये टारगेट ओरिएंटेड बेसिकली काम करिए, टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव वे में आउटकम्स देगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से मैं आप सभी को एक सच बात भी बता देता हूँ, इस रेस में जीतेगा वही जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ साथ बेसिकली हार्ड वर्क भी करेगा। दोनों चीजें करना पड़ेगा, स्मार्ट हो करके, स्मार्ट वर्क के साथ साथ बेसिकली सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो चीजों को इंप्लीमेंट करेगा उसका। और ये लास्ट के 20 डेज जो है, आप लोग झोंक दीजिए अपने आप को इस एग्जाम प्रिपरेशंस में। मैं बोलता हूं आप सभी को, मैक्सिमम सिलेक्शन जो है ना इस बार एसके ट्यूटोरियल के बच्चों का होने वाला है। ये मुझे यकीन है, क्योंकि मैं मेहनत किया हूं और मेरे मेहनत पे यकीन है कि मैं जितना आप लोगों को कंटेंट दिया हूं, वो सारे कंटेंट जो होंगे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और अगर आप लोग सच में अपनी तरफ से एफर्ट लगा दिए ना थोड़ा बहुत अच्छे से, तो सिलेक्शन से इस बार कोई नहीं रोक सकता है आप सभी का। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर भी। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं और भी करना चाहता हूं आप सभी के लिए। तो आई होप आप सभी चीजों को समझ पाए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मिलेंगे किसी और वीडियोस में किसी और टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, दुख तकलीफ है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। कमेंट सेक्शन काफी लोगों के लिए बनाया गया है यूट्यूब के द्वारा, तो आप लोग लिखिएगा उसमें। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।